नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं आदित्य सत्संगी जी सातोलॉजी चैनल से। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कुछ उसी कैटेगरी पे काम करते हुए दोवल जी ने बहुत बड़ी लंबी छलांग लगाई है। और थोड़ा आओ पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, और इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं कि सबको सबक सिखाया जाएगा। भारत हमेशा एक डोसाइल इमेज रखता है, बट ये जो पहलगाम के बाद का भारत है वो अलग भारत है। इट इज नॉट द सेम। इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम। और इतिहास के पन्नों में ये लिखा जाएगा। जिस तरीके से यूएस की डिफेंस कंपनीज और वेपन स्ट्रैटेजिस्ट आज के डेट में ऑपरेशन सिंदूर से सीख ले रहे हैं, दे आर शॉक्ड, दे आर वाइल्डर्ड कि भैया ये इन्होंने क्या किया। उसी तरीके से कई देशों को भी सबक सबक सीखने को मिल रहा है। उनको ये नहीं पता था कि उन्होंने हाथ गलत जगह डाल दिया है। हम बात कर रहे हैं आर्मीनिया की, और जहां पे पैसा भी आएगा और सबक भी सिखाया जाएगा। टू इन वन। लेट्स गेट स्टार्टेड। आदि भाई, ओवर टू यू। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन। आपके दर्शकों को प्रणाम। एक्चुअली व्हाट इंडिया हैज डन इन आर्मेनिया। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं एक बहुत बड़ी गुड न्यूज शेयर करना चाहती हूँ। आदि भाई तो छुपाने में माहिर है, बताती ही नहीं है। अपाचे नेशंस जो अमेरिका के जो पुरानी नेशंस थे, जो पुरानी सभ्यता से जुड़े हुए नेशंस थे, उन्होंने आदित्य भाई को इंटरनेशनल एम्बेसडर बनाया है। आज सुबह सुबह, मतलब हमारी सुबह, यूएस की रात। ही जस्ट गॉट द सर्टिफिकेट, and I'm so proud to have him on our show because he has that kind of control on geography, on the culture and history, जो बहुत यूनिक है। एंड यू डोंट फाइंड दैट काइंड ऑफ इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड कल्चर्स एज आदि भाई। तभी इनकी बुक जो है गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड एंड द एंशिएंट टैंटलस आर द बेस्ट सेलर्स इन यूएस। यूएस से रिक्वेस्ट करूंगी, यूएस को समझना है तो वो बुक खरीद लीजिए जल्दी। उसके साथ साथ आपको और भी कई कंट्रीज का समझ में आएगा। जी आदि भाई, विल कंटिन्यू। थैंक यू गायत्री जी, और आपके दर्शकों को भी थैंक यू जो विश करेंगे। और इट्स एन ऑनर। कभी भी कोई नेटिव नेशन किसी दूसरे देश में जन्म हुए व्यक्ति को कुछ बनाते नहीं है, पोजीशन नहीं दी जाती। आज तक ये पोजीशन किसी भी एंग्लो सैक्सन को नहीं दी गई, किसी भी और अमेरिकन को भी नहीं दी गई, या जो यूरोप से आया हो, कहीं से भी आया हो। एंड सो आई एम रियली ऑनर्ड। और इतना ही बोल सकता हूँ, जय जगन्नाथ। ये आशीर्वाद ही है कृष्ण भगवान का, क्योंकि आई फील वेरी स्मॉल टुडे इन दैट सेरेमनी। जब मैं गया था सुबह, अभी यहाँ पे शाम है, तो वेरी वेरी स्मॉल आई फेल्ट कि पूरा नेटिव नेशन हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री टू मेक मी द एम्बेसडर। तो वो बहुत बड़ा एक सेरेमनी था। एंड आई वेंट थ्रू देयर ओन, उनका जो पूजा का प्रोसीजर है उसके थ्रू मैं गया। एंड सो आई हैड टू वेयर व्हाइट। सो मैं व्हाइट में हूँ, इसी ड्रेस में अभी भी। अपाचे नेशंस क्या होते हैं? क्योंकि सबने अपाचे हेलीकॉप्टर्स तो सुने हुए हैं, बट व्हाट आर अपाचे नेशंस? तो अपाचे, चेरोकी, ऐसे करके बहुत सारे नेशंस हैं। ओजिब्वे, और फिर जो ये नेशंस जो थे, इनके ऊपर ही सेटलर्स ने इनको मार के भगा दिया था। आपने नाम सुना होगा जेरोनिमो का। जेरोनिमो थे एक वन ऑफ द लीडर्स। तो नेटिव अमेरिकन से सरेंडर नहीं किया आज तक कभी भी। तो उन्होंने कभी भी यूएस गवर्नमेंट को लीगल नहीं माना आज तक, आज तक। तो दे आर नोन एज सॉवरेन नेशन एज पर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वो अपनी फॉरेन पॉलिसी रख चला सकते हैं, अपने फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हैं, लेकिन यूएस ने उनके साथ बहुत छल किया। उनको ये सब ढांचा दे दिया, लेकिन कुछ पावर्स नहीं दी। तो इस तरह ट्रीटीज के लिए बड़े नाराज भी रहते हैं। और मैंने उस सत्य को अपनी बुक में उजागर किया पहली बार। वो बुक में लिखी थी, एन इंडियन पेज हिज रिस्पेक्ट टू द नेटिव अमेरिकन बिकॉज ऑफ अस यू गॉट कॉलोनाइज। क्योंकि हमको ढूंढने के लिए निकले थे लोग, हम लोगों ने तो पीट दिया इनको, सब मार्थन डॉलर ने पिटाई कर दी सबकी, ये बेचारे फंस गए वहां पे। तो द वर्ड इंडियन वॉज रिजर्व फॉर भारत, लेकिन इनको इन्होंने बुला दिया इंडियन एज ए गंवार, सैवेज इंडियंस। तो मैंने उस तथ्य को बाहर लेकर आया। काफी फेमस बुक्स हैं इनकी, टीयर्स ऑफ द ट्रेल और बहुत सारी अदर बुक्स हैं जो बड़ा विवरण देती हैं। लेकिन मैंने इसमें अलग ही ट्विस्ट डाला कि वो क्यों हुआ, क्यों इनके ऊपर कॉलोनाइजेशन हुआ। और आई थिंक दैट टच मेनी पीपल्स हार्ट अक्रॉस यूएस, मेक्सिको, कनाडा। तो इसलिए मुझे ये
उन्होंने बोला कि आप मुझे एम्बेसडर बनिए। तो मेरे को समझ में नहीं आता था मैं एम्बेसडर बन के क्या करूँगा? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? तो उन्होंने बोला कि नहीं आप हमको रिप्रेज़ेंट करिए इन इंटरनेशनल फोरम। सो आई एम देयर फर्स्ट इंटरनेशनल एम्बेसडर फॉर द अपाचे नेशन। तो मेरा टाइटल और वो पोजीशंस कम्युनिटी के हिसाब से इज़ सेम। इज़ द लार्जेस्ट लैंड मास ऑफ अमेरिका, यूएस, नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूँ। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम कनाडा सॉरी अलास्का ऑल द वे टू मेक्सिको। तो उसको मैं आई एम रिप्रेजेंटिंग द एंटायर टेरिटरी ऑफ अपाचे नेशन एज ए इंटरनेशनल एम्बेसडर। तो आपके शो पे ही पहला मैंने अब साइकोलॉजी में नहीं बताया है। इज़ द जी। फर्स्ट डिस्क्लोज दैट और बिकॉज़ उसके साथ एडेड एडवांटेज ये है कि सर को कहीं वीजा लेने की जरूरत नहीं है, ही कैन जस्ट मूव अराउंड। तो जी। मैंने उनको बोला कि आई एम द गोल्ड स्टैंडर्ड इंडियन। मैं सब हाँ। तरफ से भारतीय हूँ। सो दैट वाज़ द स्पीच आई गेव हाउ आई एम नाउ द गोल्ड स्टैंडर्ड इंडियन, born in India and accepted by the native Apache community as their own. वो लोग they just not give you the position, they accept you in their family. This whole thing is you're part of their family now. तो हम्म। आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑनर और मेरे गुरु को और माता-पिता और सबको श्रेय जाता है और आपके शो पे पहली बार बात हो रही है इस पे। जी, बिल्कुल थैंक यू फॉर सही। गिविंग मी द अपॉर्च्युनिटी। यस। मोस्ट वेलकम भाई जी। आते हैं टर्की की। जी, स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ है कल? कल कल 12 घंटे के कल के अंतराल में जो वाट लगाई गई है टर्की की, वो अनइमेजिनेबल है। विल गो फॉर अ रैपिड फायर राउंड ऑन दैट। जी, ओवर टू यू। आप ये देखिए, आकाश, मैं नाम पढ़ूँगा सिस्टम्स के, जो भारतीय सेना के पास है और कुछ भारतीय सेना के पास है, वो सिर्फ़ टर्की के लिए बनाए गए हैं और ये सब आर्मीनिया के पास है। आर्मीनिया का नक्शा अगर दिखाएँगे तो उसे पता लगेगा लोगों को कहाँ पे है वो। आकाश, पिनाका, एटैग्स, अंतरी, स्वाति एंड ड्रोन्स, TC-20 मार्ग गन, अश्विन, ये सारे सिस्टम्स इसको दे दिए गए हैं आर्मीनिया को। यू नो टर्की ने बहुत भयंकर प्रोग्राम चलाया था। टर्की, मैंने पिछले शो में आपको बताया था, इज इन इलीगल पोजेशन ऑफ मैनी लैंड्स, वो पिछले शो में आपको बताया था। और टर्की की फॉल्ट लाइंस इतनी डीप है कि अगर वो ट्राइबल लॉयल्टीज पे आ गया तो टर्की विल ब्रेक डाउन इनटू मोर देन 30 कंट्रीज। 30, हर डिस्ट्रिक्ट ही एक देश बन जाएगा वहां पे, हर छोटा सा गांव देश बन जाएगा, ऐसा है कि टर्की का हालत। उनको उसको टर्की जैसे पाकिस्तानी आर्मी की वजह से, जो आतंकवादी आर्मी है उनकी, पाकिस्तान नाम का कुछ एग्जिस्ट करता है, टर्की में वही हालत है। टर्किश आर्मी ने अत्याचार कर करके, ये पाकिस्तान को भी शर्मिंदा कर देंगे बाय द वे, इतना अत्याचार किया इन्होंने। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, आर्टिफिशियल स्टेट है। तो भारत ने क्या किया है, बड़ा भयंकर स्ट्रेटेजी की। भारत की एजेंसीज को कम कभी मत मानिए। अर्दोगान ने तो बायरक्तार ड्रोन और ये सब करके कुछ बकवास करके कुछ एयर डिफेंस सिस्टम दे दिया पाकिस्तान को। भारत ने तो पूरी फौज खड़ी कर दी वहां पे। क्या करोगे, फौज ही फौज है वहां पे। नॉट ओनली दैट, इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स, अब बोलना नहीं चाहिए, बस इतना हिंट दूंगा, हम उनकी सेनाओं की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं अभी आजकल। ओके, फॉरगेट अबाउट अदर थिंग्स। कैसे काउंटर करना है, कैसे युद्ध लड़ना है, इवन दैट वी आर डूइंग नाउ। तो इस बार अजरबैजान का जो इलाम प्रेसिडेंट है, इलाम उसका नाम है, उसकी चीखें निकल रही हैं क्योंकि अजरबैजान इज ए टर्किश कॉलोनी टू, उसमें वो आर्मीनिया की जमीन खाता रहता है एवरी ईयर, स्मॉल एनक्रोचमेंट्स एवरीवेयर। आर्मीनिया एक देश है जो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, क्रिश्चियन कंट्री बोलते हैं, लेकिन क्रिश्चियन उसको नहीं मानता हूँ, वो नेटिव आर्मीनियन कंट्री है। वहाँ के लोगों का वही रिलीजन, नेटिव रिलीजन है जो टर्की का है, जो अजरबैजान का है। सारे टेंगरी फॉलो करते हैं, सबके सब टेंगरी। टेंगरी मतलब शिव जी का, महाकाल को फॉलो करते हैं। तो देयर इज वेरी लिटिल जो है कॉमन बिटवीन आर्मीनिया एंड अजरबैजान। आर्मीनिया को कॉन्कर किया था बाइजेंटाइन एम्पायर ने और इसको कॉन्कर किया था ऑटोमान एम्पायर ने। और वर्ल्ड वॉर 2 में
सारी वेस्टर्न पावर्स ने आर्मीनिया को अकेला छोड़ दिया और उसके जो जो अंदर जो क्रिश्चियन लोग हैं जो बचे हुए हैं उनको दे लेफ्ट देम। बात तो बहुत करते हैं आर्मीनिया के बारे में, अमेरिका में हर जगह बात करते हैं क्रिश्चियन ग्रुप्स, लेकिन वहां पे कुछ भी हेल्प इनको पहुंची नहीं। द ओनली कंट्री विच केम फॉरवर्ड वाज भारत। और भारत ने जो वहां पे जो उनको आर्म किया है, आप मैं बता दूं कि अब जो भी युद्ध होगा अजरबैजान के साथ या टर्की के साथ, आर्मीनिया विल विन ऑन बोथ साइड्स, अगर दोनों कंट्रीज भी एक साथ अटैक कर दे तो। और साथ में आर्मीनिया के लोगों के लिए देयर इज अ सॉफ्ट कॉर्नर इन रशिया एज वेल। तो रशिया में भी उनके उनके देशों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। तो यहाँ पे आर्मीनिया विल बी, मेरे को ऐसा लगता है फ्यूचर में, मैं आई कैन टेल यू व्हाट आई सी एक्चुअली, कि आर्मीनिया विल बिकम द नेक्स्ट इजराइल ऑफ दिस, कंप्लीटली बेस्ड ऑन अमेरिकन भारतीय वेपन्स। यहाँ पे सारी भारतीय टेक्नोलॉजीज टेस्ट होंगी अगेंस्ट नाटो। तो नाटो का जितना भी टर्की का जो उसके पास प्लेन्स है सब कुछ है, दैट विल बी टेस्टेड अगेंस्ट आर्मीनिया। एंड आई वोंट बी शॉक्ड कि आकाश तीर का पहला एक्सपोर्ट मार्केट भी आर्मीनिया हो। इन लास्ट 4 years भारत has sold them $2.5 billion worth of goods, $2.5 billion, मतलब कि करीब 21,000 करोड़ रुपए के सामान उनको बेचे हैं भारत ने। इट इज वन ऑफ द बेस्ट मार्केट्स फॉर इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स। और जो काइंड ऑफ ड्रोन डील्स दे आर साइनिंग, नागास्त्र और जो आइडिया फोर्ज, जो इंडिया का जो ड्रोन इकोसिस्टम है, दैट इटसेल्फ इज गोइंग टू ब्लो द माइंड ऑफ टर्किश ड्रोन्स, और वो सब उनको मिल रहा है। तो दिस इज देखिए क्या होता है ना कि भारत को लोग अंडर एस्टिमेट बहुत करते हैं, और भारतीय ही बहुत करते हैं, क्योंकि हमको सिखाया गया है रोते रहो, दुखी होते रहो, हमारी सरकार कुछ कर नहीं रही है। आप टर्की और अजरबैजान की बात कर रहे हैं, जॉर्जिया और टर्की में भी कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि मेरे को कल रात को खबर आई है कि तबलिसी भी कुछ लोग पहुंच रहे हैं बहुत जल्दी भारत से। जॉर्जिया तो भारत का, सी देखिए जॉर्जिया को भारत टच नहीं करेगा, बिकॉज इट इज रशियन रेड लाइन। रशिया रशिया के साथ जो रिश्ते हैं भारत के, इसलिए जॉर्जिया टच नहीं करेगा भारत। भारत टच करेगा आर्मीनिया, बिकॉज जॉर्जिया is trying to become a NATO member and wants to go with Turkey. तो जॉर्जिया, and because of its opposition to Russia, तो जॉर्जिया को भारत टच नहीं करेगा। भारत will only focus on Armenia only, and to some extent even ईरान भी टच कर सकता है, बिकॉज ईरान का जैसा भी देश हो वो भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी ये सब मैं आपको बताया, सारे वेपन सिस्टम्स, पिनाका और ये सारे ईरान बॉर्डर के थ्रू ही पहुंचे हैं वहां पे, ओके, बाय रोड। तो भारत के शिप्स गए ईरानियन पोर्ट्स पे छाबार, और छाबार से बाय रोड वहां पहुंचाए गए सारे। सो यू कैन सी द इंडियन, हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं द इंडियन इन मतलब ऑपरेशंस हैं और एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, कि सब कुछ हमने सामान ठीक तरीके से पहुंचा दिया बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के। ये जो आप छोटा सा प्रांत देख रहे हैं बिटवीन आर्मीनिया, ईरान एंड टर्की, ग्रीन कलर का पैच आप देख रहे हैं ना? ये जो पैच है, दिस पैच इज हाईली वॉलेटाइल रीजन, जिसको सभी देश क्लेम करते हैं। टर्की भी क्लेम करता है, अजरबैजान भी क्लेम करता है, बट इट इज स्ट्रेटेजिकली इंडिपेंडेंट रीजन। टर्की की हिम्मत नहीं है उसको इंक्लूड करने की। तो ये सारे जो रीजन है धीरे धीरे विल कम अंडर द कंट्रोल ऑफ आर्मीनिया। जो भी आर्मीनिया आपको दिखता है, ये अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 के मैप्स में जाएं, वर्ल्ड वॉर 1 के मैप्स में जाएं, तो इट इज ए मच बिगर लैंड। मतलब यू कैन से कि अजरबैजान ने अपने बॉर्डर्स को एटलीस्ट 300 से 400 किलोमीटर वेस्टवर्ड मूव किया है। अल्टीमेटली गेम क्या था कि अजरबैजान को टर्की से मिला दो, आर्मीनिया को गायब कर दो। सो ऑल द फाइट यू सी इन आर्मीनिया इज ऑन द ईस्टर्न साइड, और उसका जो रीजन है दैट इज वेरी सिमिलर टू कश्मीर रीजन, माउंटेनियस वॉरफेयर, या नॉर्थ ईस्ट का रीजन। लेकिन जो इंडिया का जो एक्सपर्टीज है माउंटेन वॉरफेयर में, उसको उन्होंने, भारत ने यहाँ के सोल्जर्स को दिया है, यहाँ की गवर्नमेंट्स को दिया है। एंड दैट्स व्हाई यू सी दैट द आर्मीनिया इज
is now feeling very secure with Indian weapons. इसमें एक और मैं सरप्राइजिंग बात बता दूं आपको कि आकाश तीर का द फर्स्ट किल इन द फॉरेन सॉइल वाज ऑन टर्की, ऑन फॉरेन सॉइल। भारत से भी पहले, पर पाकिस्तान से पहले यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। एंड एंड हाँ, नेक्स्ट की बात दिस जो इज अपना वर्ल्ड वॉर टू, दिस इज वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू। लेकिन ये यहाँ पे आर्मीनिया का रीजन देखिए बहुत बड़ा है। टर्की ने भी खाया है, अजरबैजान ने भी खाया है वर्ल्ड वॉर टू। लेकिन ये मैप थोड़ा एक्यूरेट नहीं है गायत्री जी, जी। बिकॉज द लेक सिवान का जो के वेस्ट के ईस्ट में जो पूरा का पूरा रीजन है, दैट इज ऑल आर्मीनिया, दैट इज ऑल आर्मीनिया। और आर्मीनिया जो है, अगर आप उसको संस्कृत से कनेक्ट करना चाहें तो उसका अग्नि से संबंध आता है, अग्नि से, दैट लैंड ऑफ फायर। यहाँ पे अग्नि पूजा बड़ी फेमस थी पुराने समय में, और अभी अभी भी रहेगी, लेकिन इतनी नहीं है बिकॉज ऑफ द चर्च। सो ओवरऑल वेरी एक्साइटिंग थिंग, लेकिन लाइक दिस थिंग वाज नेवर हाईलाइटेड इन इंडियन मीडिया। लेकिन ये भारत का काम है, इसीलिए अर्दोगान बलबलाया घूम रहा है। अर्दोगान ने पाकिस्तान को दिए ड्रोन, बांग्लादेश, बांग्लादेश। बांग्लादेश को देने की तैयारी चल रही है। बांग्लादेश के लिए इनकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज अभी सुबह की डेवलपमेंट जो है उसके हिसाब से बता देती हूँ मैं। They have Turkish officials of the Turkish MKE company holding KN2 sniper rifle. They are seen with Yunus people today. It's right there in the social media. वो स्नाइपर राइफल्स बेचने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि यूनिस हैज रियली लॉस्ट इट, और वो टर्की से राइफल्स वगैरह खरीद के उनको लग रहा है कि वो भारत में लोगों को भेजेंगे या फिर भारत के अगेंस्ट में रेजिस्ट करेंगे। मूंगे बंदूक दिखाएंगे। बंदूकों से युद्ध थोड़ी जीते जाते हैं, बंदूकों से युद्ध थोड़ी नहीं जीते जाते। बंदूकें तो पॉइंट डिफेंस के लिए होती है। और ये हथियारों से अगर अगर हथियारों से जंगें जीती जाती, युद्ध जीते जाते, तो कौरवास तो कब के जीत चुके होते हैं। उनके पास तो बड़ी आर्मी भी थी और बड़े हथियार भी थे। जी, वाइंडिंग ये अप नोट एक्चुअली आ एक्चुअली एक्चुअली क्या है कि वेपन्स आर इम्पोर्टेंट इन वॉर, टेक्नोलॉजी इज इम्पोर्टेंट इन वॉर। उस समय भी थी, आज भी है। लेकिन मैं मेरा कहने का मतलब ये था कि एक दो बंदूकें इधर उधर हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। जो भारत ने दिया है वो कुछ और ही दिया है, एरिया डिनायल। कि आप लाइक पिनाका का बैटरी लगा के हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स को इनएक्सेसिबल बना दो। व्हाट इंडिया हैज गिवन, कि मतलब बॉर्डर पे खड़ा होगा तो 40 किलोमीटर दूर आपका आकाश की मिसाइल मारेगी। एंड 100% किल रेट, 99.5% किल रेट, 1 2 3 एक प्लेन गया, राइट। उस तरह का टेक्नोलॉजी। और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपको सिर्फ वो एक आपको, जैसे हम पुराने जमाने में हम फोर्ट बनाते थे, दीवारें बनाते थे, आज के समय में रडार्स का नेटवर्क होता है। स्वाति रडार लगा हुआ है। स्वाति रडार इज वन ऑफ द बेस्ट रडार्स, वन ऑफ द बेस्ट रडार्स फॉर इनकमिंग थ्रेट्स। फिर अंतरी, एंट ड्रोन्स, छोटे छोटे ड्रोन्स, TC-20 मार्क। TC-20 मार्क इज ए वेरी वेरी गुड वेपन फॉर फायरिंग। अश्विन रडार, अटैक्स की मार पड़ती है 48 किलोमीटर्स। अटैक्स जो बनाया था भारत फोर्ज ने, यू नो, वेरी गुड लॉन्ग रेंज गन। भारत ने नहीं खरीदा, लेकिन आर्मीनिया ने खरीदा, समझे। भारत में वो गन्स नहीं है अभी इस समय। सो आर्मीनिया हैज गॉट बेटर क्वालिटी एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द इंडियन प्राइवेट सेक्टर। और पिनाका नहीं, पिनाका और मैं तो कहती हूँ और थोड़े ड्रोन भेजो, कहीं ऐसा ना हो टर्की निपट जाए। वैसे भी टर्की में एंटी एडोगन मूवमेंट बहुत स्ट्रांग हो रही है, बहुत और ये स्ट्रांग है। भारत ने कुछ नहीं किया है। मोदी जी हर जगह थोड़ी ना पहुंच जाते हैं, और दोवल जी उनकी अपनी क्रिएटेड है। दैट इज डन अपनी बाय, अपनी क्रिएटेड है। यू कैन नॉट गो डिक्टेटर स्टाइल, भूखे रखो और इन्फ्लेशन रेट है, ऐसा नहीं चलता है जी। और भारत ने सैंक्शंस भी लगाए हैं। सो व्हाट दे आर लूजिंग ऑलमोस्ट $2 to $3 billion। और भारत के एयरपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल किए हैं। सो भारत हैज एक्टेड अगेंस्ट देम वेरी स्ट्रांगली, इसलिए सब लोग चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि टर्की के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत रीच कर सके। तो टर्की इज डूइंग इन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान विच इज इमटेरियल फॉर इंडिया, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इट्स अ डन डील। तो
आई एम श्योर ये सब बातें शायद लोगों को मालूम भी होगी, लेकिन जिनको मालूम नहीं थी, ऐसा मत सोचिए कि भारतीय एजेंसीज कुछ नहीं कर रही हैं। और इसमें भारत को भी बहुत सपोर्ट है फ्रॉम रशिया, फ्रॉम यूएस ऑल्सो। यूएस से सपोर्ट इसलिए है क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज। तो रीजनल बेसिस पे अमेरिका भारत के विरुद्ध काम कर रहा है कुछ जगहों पे भारत में, लेकिन कहीं और जगह पे भारत के साथ काम कर रहा है। तो टर्की के अर्दोगान को सबक सिखाने के लिए भारत को फ्री रन दिया हुआ है सबने। इजराइल भी भारत को सपोर्ट कर रहा है, ईरान भी सपोर्ट कर रहा है, यूएस भी सपोर्ट कर रहा है। बेचो उसको, जितना बेच सकते हैं बेचो। बिकॉज आर्मीनिया आर्मीनिया को आर्मीनिया के विरुद्ध कौन कौन काम कर रहा है? अजरबैजान, टर्की एंड जॉर्जिया, ऑल थ्री। और जॉर्जिया हैज ऑलवेज वोटेड अगेंस्ट इंडिया। तो आर्मीनिया को वेपन सप्लाई करके भारत ने 3 देशों को पकड़ा है, अजरबैजान, जॉर्जिया और आर्मीनिया, एंड मेड समबडी हैप्पी। हु? रशिया। मेड रशिया हैप्पी। तो और देखिए सेना जब काम करती है, सेना की आप डोवल जी जाने भी वाले हैं रशिया, 2-4 दिन की बात है। जी। उन्होंने पोस्टपोन किया किसी और रीजन से। अच्छा, पोस्टपोन किया, ओके। पोस्टपोन किया है, वो वापस जाएंगे। लेकिन आई एम सेइंग दैट भारत जो भारत के लिए आर्मीनिया बहुत इंपॉर्टेंट है बाय द वे। तो उससे भारत को बहुत बेनिफिट्स होते हैं। भारत का एयरबेस है कजाकिस्तान, okay? वो उसके पैरेलल ही आता है, वहां पे बिग 29 खड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान के नॉर्थ में भी हमारा बेस है। एंड यू आर इन आर्मीनिया, यू आर इन इजराइल। इजराइल भारत का दोस्त कंट्री है एक तरीके से देखा जाए तो, कोई परमानेंट दोस्त होता नहीं है। प्लस ईरान अगर कुछ गड़बड़ी करता है तो करेगा नहीं, भारत के विरुद्ध कुछ नहीं करेगा, बिकॉज ईरान इज अ वेरी पुअर कंट्री। तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ करता है तो भारत इज इन द नॉर्थ ऑफ ईरान, नॉर्थ वेस्ट ऑफ ईरान, इट इज इन द मिडल ऑफ अजरबैजान एंड टर्की एंड साउथ ऑफ जॉर्जिया। प्लस भारत का ब्रिटिश ट्रीटीज में साइप्रस का एयरपोर्ट भी भारत को अवेलेबल है। सो भारत इज इन द वेस्ट ऑफ टर्की। तो टर्कियों को कुछ मालूम नहीं क्या करेंगे, बिकॉज इंडिया डजंट नीड सो मेनी प्लेन्स, इंडिया नीड्स स्ट्रॉन्ग हिट्स, उसमें काम हो जाएगा। वैसे भी कल शहबाज शरीफ रो दिए, उन्होंने खुद ही बोला कि भारत ने 15 ब्रह्मोस भेजे थे। अभी तक तो बोले थे हम जीते, पर वो बोलते ना शाम आते आते तक असलियत पे आई गए। फाइनली दे आर एक्सेप्टिंग व्हाट हैज हैपेंड। थैंक नहीं, यू वो भी सो मच। इंडियन मीडिया पढ़ के बोला है, इंडियन मीडिया पढ़ के बोला है, खुद का अच्छा। इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, इंडियन मुझे मीडिया में इंडियन एयरफोर्स ने अनाउंस किया इसलिए उसने बोला है। बट एट द सेम टाइम मैं तो चाहता था कि और भी ज्यादा लगाया जाए, थोड़ा सा काम हो। बट वन थिंग यू शुड नो दैट पाकिस्तान इज अ रोग कंट्री। आप कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते उसके ऊपर। अभी जो क्रिप्टो का जो गेम चल रहा है, तो इट इज ए हम मोर लोग को डेंजरस। अपने मोर डेंजरस है। और अभी उसको शायद FATF की सुपर डार्क लिस्ट में आने वाला है वो, नॉट जस्ट डार्क, सुपर डार्क, मतलब ब्लैक से भी कोई ज्यादा ब्लैक होगा तो उसमें आएगा वो। जेट बिकॉज ब्लैक। जेड ब्लैक, तो जेड ब्लैक में आने वाला है, टोटल ओपेक। तो बिकॉज अभी उसके सारे जो ट्रांजैक्शंस के तार हैं ब्लॉकचेन वाले, सब भारत ने खोल दिए हैं, अब उसके रिलीज किए जा रहे हैं। ओके, तो नाउ द यूनाइटेड नेशंस एंड एवरीबॉडी इज गोइंग टू हियर द सुपर डार्क डीलिंग्स ऑफ पाकिस्तान थ्रू क्रिप्टो। तो उसमें उसकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। एंड प्लस अमेरिका उसको क्रिप्टो से ही फंड करने वाला है। तो अमेरिका विल हैव नो चांस टू इवन सेव देमसेल्व्स। तो अमेरिका क्या करेगा? हाथ धो लेगा पाकिस्तान से इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। राइट, बिल्कुल। थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। प्लीज सत्तोलॉजी को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके।